ये चैप्टर 5 पढ़ रहे थे हम, प्लांट्स अराउंड अस। इसमें हमने रूट के बारे में पढ़ लिया था, जड़ों के बारे में। 2 टाइप की देखी थी हमने, टैप रूट्स और फाइब्रस रूट। अब हम दूसरा सिस्टम पढ़ेंगे। देखो सेकंड सिस्टम क्या है, द शूट सिस्टम। अब कौन सा सिस्टम है, शूट सिस्टम। इसके बारे में जानेंगे, ये क्या है। द शूट सिस्टम ऑफ ए प्लांट is the part that grows above the ground। शूट सिस्टम प्लांट का ऐसा पार्ट है जो उगता है above the ground, जमीन से ऊपर। जमीन से ऊपर जो पौधे का भाग होता है, जमीन के ऊपर वाला, उसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं। It consists of these parts। इसमें ये पार्ट शामिल होते हैं। ये जो शूट सिस्टम है उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, वो देखो। लीफ, पत्तियां आती है। फ्लावर, फूल भी आते हैं। फ्रूट, फल आते हैं। स्टेम, तना, बड, कलियां। अब ये पौधे के ऊपर के भाग है सारे। पत्तियां ऊपर होती है, फूल ऊपर होते हैं, फल ये भी ऊपर होते हैं, तना ये भी जमीन से ऊपर दिखाई देता है, और जो फूल कम खिलते हैं, कलियां, वो भी हमें ऊपर दिखाई देती है। ये सब शूट सिस्टम में आते हैं। आगे देखो, द स्टेम कैरीज वाटर, मिनरल्स एंड फूड फॉर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब हमें स्टेम का बताएं, स्टेम क्या वर्क करता है। स्टेम कैरी, तना लेकर जाता है वाटर, पानी को, मिनरल्स जो पोषक तत्व है उनको, एंड फूड और खाने को, ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग पार्ट्स तक, ऑफ द प्लांट पौधे के। तना जो है वो पौधे का जो खाना बनता है, उसका भोजन बनता है, उसको पौधे के सारे भागों तक पहुंचाता है। तने का काम है जमीन से जो जड़ें पानी लेती है उसको ऊपर पत्तियों तक पहुंचाना। तना बीच में है तो वो पहुंचाता है खाने को, इन सबको सारे पार्ट्स तक। इट ऑल्सो गिव्स सपोर्ट, ये सपोर्ट भी देता है, ये सहारा देता है। टू द प्लांट, पौधे को, तना पौधे को सहारा देता है खड़ा होने में। सम प्लांट्स हैव सॉफ्ट स्टेम्स, कुछ प्लांट्स में, कुछ पौधों में तना जो होता है वो सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। लाइक बेसिल, जैसे तुलसी का तना। तुलसी का छोटा पौधा होता है, उसका तना सॉफ्ट होता है, और तुलसी के जैसे और छोटे पौधे उनका तना सबका सॉफ्ट होता है। वाइल्ड ट्रीज, जबकि ट्रीज में, यहाँ तो किसकी बात चल रही थी, प्लांट्स में। प्लांट्स का जो तना होता है वो सॉफ्ट होता है। अब ट्रीज की बात है, ट्रीज लाइक कोकोनट। अब जो पेड़ होता है कोकोनट का, नारियल का, हैव थिक एंड हार्ड स्टेम, उसका तना मोटा और मजबूत होता है। जितने भी पेड़ होते हैं बड़े वाले, उनका तना मोटा और मजबूत होता है। अब ये तो हो गई तने की बात कि तना कैसा होता है प्लांट्स में और ट्रीज में, और तने का काम क्या है। अब लीव्स, पत्तियों के बारे में। लीव्स आर द थिन, लीव्स पतली होती है, फ्लैट समतल सीधी होती है, एंड ग्रीन पार्ट, और ग्रीन पार्ट होती है ऑफ द प्लांट, पौधे का। इसका मतलब ऐसे कह सकते हैं, पौधे का जो हरा भाग होता है थिन पतला होता है और समतल होता है, उसको क्या बोलते हैं, लीव्स। दे मैन्युफैक्चर, वो तैयार करती है फूड, खाना, फॉर द प्लांट्स, पौधे के लिए। पत्तियां क्या करती है, खाना तैयार करती है पौधे के लिए। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है बनाना, पत्तियां ही खाना बनाती है। दे आर कॉल्ड, उनको बोला
जो पानी में रहते हैं ना, पानी में उगने वाले पौधे, उनको बोलेंगे एक्वेटिक प्लांट। एक्वा का मतलब होता है पानी। देखो प्लांट्स दैट लिव इन वाटर, ऐसे प्लांट जो कहाँ रहते हैं, पानी में, आर कॉल्ड, उनको बोला जाता है एक्वेटिक प्लांट्स। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स के 3 टाइप होते हैं, वो देखेंगे। फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स, फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरने वाले, एक्वेटिक प्लांट्स पानी वाले पौधे, पानी में तैरने वाले पौधे। तो देखो सम एक्वेटिक प्लांट्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स। इसका यहाँ तक देखेंगे, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स पाए जाते हैं सरफेस, सतह पर, लेक झीलों की, एंड पॉन्ड तालाब की। कुछ पौधे जो तालाब और झीलों में सतह पर पाए जाते हैं, उनको क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट। अब देखो लाइक जैसे एग्जांपल दिया है वाटर हाइसिंथ। कौन सा एग्जांपल है, वाटर हाइसिंथ। इसका पिक्चर आपको बुक में दी हुई है। These plants have spongy stems। ये जो प्लांट है उनमें स्पंजी का मतलब होता है दबने वाला, स्टेम तना, उनमें स्पंजी तना होता है। विद ए लार्ज नंबर ऑफ एयर पॉकेट्स, जिनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, हवा के आने जाने के लिए छेद होते हैं। विच हेल्प द प्लांट, जो पौधे की हेल्प करते हैं, टू फ्लोट ऑन वाटर, पानी में तैरने के लिए, पानी के ऊपर तैरने के लिए स्पंजी तना होता है उनमें। ये होते हैं फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स। सेकंड टाइप दिया आपको रूटेड एक्वेटिक प्लांट्स। रूटेड का मतलब लेंगे जिनकी जड़ें पानी में होती है। जड़ें मतलब जो पानी में उगे हुए एक जगह रहते हैं, ये तैरते नहीं है ज्यादातर, इनमें ज्यादातर पौधे तैरते नहीं है, पानी में उगते ही है। तो देखो द रूट्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स लाइक वाटर लिली। अब रूट्स जड़ें किसकी, एक्वेटिक प्लांट्स की, जैसे वाटर लिली। एक होता है लिली का पौधा जो पानी में भी उगता है, तो इसका नाम है वाटर लिली। एंड लोटस, और जो लोटस होता है, आर फिक्स, वो फिक्स होते हैं मतलब एक जगह स्थित होते हैं, टू द सॉइल, मिट्टी में। जो पानी के अंदर जो मिट्टी होती है, कीचड़ सा पार्ट, उसमें ये पौधे उगते हैं, एक जगह फिक्स रहते हैं। देयर वाटरप्रूफ लीव्स, उनके जो पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं, वाटरप्रूफ। कैन फ्लोट, तैर भी सकते हैं, ऑन वाटर, पानी पर। उनके पत्ते वाटरप्रूफ होते हैं, वो पानी में तैर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सारे पौधे तैरे, कुछ तैर सकते हैं, इसलिए कैन लिखा है यहाँ। सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स, सबमर्ज्ड का मतलब है जो दोनों टाइप के हो सकते हैं। सबमर्ज्ड, मर्ज्ड का मतलब मिले हुए, तो दोनों टाइप के हो सकते हैं। इसमें देखो सब प्लांट्स रिमेन, कुछ प्लांट्स सबमर्ज्ड इन वाटर, कुछ प्लांट्स हैं जो पानी में रह सकते हैं और तैर भी सकते हैं। सच जैसे कि हाइड्रीला। ये जो हाइड्रीला प्लांट है, थोड़े कांटे जैसे दिखाई देते हैं इसके ऊपर। एंड बेबी पॉन्डविड, ये भी इसके ग्रुप का है, हाइड्रीला वाले ग्रुप का ही है। तो ये क्या होते हैं, सबमर्ज्ड होते हैं। कुछ पौधे तैर सकते हैं और कुछ टाइम में वो जमीन में भी रह सकते हैं, पानी पर। These are called, इनको बोलते हैं सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स। इनको सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं। अब हमने जहाँ तक इसको पढ़ा है, आपको वहाँ तक इसकी रीडिंग करनी है।